नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक महाशक्तिशाली साधना देने जा रहा हूं जो है बाबा कीनाराम जी, कीनाराम अघोरी की। यह साधना दो प्रकार से होती है। तामसिक भी होती है, जिन्हें बहुत खतरनाक काम करने हैं, बुरे काम करने हैं तो तामसिक रीति से कर लो। जिन्हें अच्छे काम करने हैं वो सात्विक रीति से कर लो। गुरु मान करके इनको, गुरु पद पे मान करके इनको इनकी साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, कीनाराम जी की साधना क्यों की जाएगी, किस लिए की जाएगी? पहली बात तो आपको हजारों चीज़ें सीखनी है, शून्य में से साधनाएं निकालनी है। आपको कोई नाम तो पता है, साधना पता नहीं है। कीनाराम जी की साधना करो, आपको वो साधना फटाफट प्राप्त हो जाएगी। उस साधना के द्वारा आप अपना मनोवांछित कार्य कर सकते हो। एक तो ये बात। दूसरा, इनकी साधना परिपक्व हो जाने के बाद में एक सन्यासी हिमालय के उत्तंग शिखर पर बैठ करके अपना जाप कर रहा है, साधना कर रहा है। उसको भूख लग गई, कोई चीज चाहिए, भोजन चाहिए। भूख लगी तो भोजन ही चाहिए, तो उसको सिर्फ इच्छा करनी है भोजन की। और जहां वो इच्छा करेगा वहां उसको मन चाहा, मन माफिक, मन मुताबिक भोजन गर्मा गर्म में, एकदम बीवी नहीं बना के देती वैसा गर्मा गर्म भोजन उसको प्राप्त हो जाए। ये तो बड़ी बातें हैं, बहुत ऊंची बातें हैं, छोटे बातें होते हैं। किसी पर कोर्ट केस चल रहा है, अदालत में मामला है, कोर्ट केस चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, कीनाराम जी की साधना करो, सामने वाले अपने आप सम्मोहित हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट तक सम्मोहित हो जाएगा, वादी प्रतिवादी सब सम्मोहित हो जाएंगे, वकील शकील सब सम्मोहित हो जाएंगे। वो जहाँ खड़ा होगा उसके मन में जो चल रहा होगा वैसा ही फैसला सामने वाले को देना पड़ेगा। गली मोहल्ले में, खुद के घर में, तंत्र से, मंत्र से, भूत से, प्रेत से, पिशाच से, टोने से, टोटके से, अविचार कर्मों से, मुठकर्णियों से पीड़ाएं चल रही है, बीमारियां मिट नहीं रही है। कीनाराम जी की साधना करो, सारी बीमारियां, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, अविचार कर्म, मेली मसानी, सब विद्याएं खत्म एक साथ। इतनी ऊंची विद्या। इनके गुरु थे शिवानंद जी महाराज। शिवराम जी बोलते, शिवराम जी, शिवानंद जी महाराज इनके गुरु थे। बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, और ये भी बहुत ही उच्च कोटि के संत। अघोर पंथ भगवान शिव का पंथ है। भगवान शिव का सबसे पहला नाम ही अघोर है। अघोर का मतलब होता है कि शिव के समान सरल दूसरा कोई नहीं। और इन्होंने लुप्त हुए अघोर पंथ को वापस जिंदा किया है। ये अघोर पंथ के प्रवर्तक नहीं है, अघोर पंथ के अनुयायी हैं, और अघोर पंथ को इन्होंने पुनर्जीवित किया है। इसलिए अघोर पंथ के प्रवर्तक के रूप में दूसरा नंबर इन्हीं का माना जाता है, भगवान शिव के बाद में। इतनी ऊंची हस्ती है, इतना ऊंचा पद है। इनकी साधना कैसे की जाती है? देखिए, इनकी साधना उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, सात्विक बता रहा हूँ, तामसिक फिर कभी बताऊंगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को, बहुत चीज़ें प्राप्त करनी होती है, तब तामसिक। लेकिन एक साधारण ज़िंदगी अपन जी रहे हैं और साधारण ज़िंदगी में असाधारण कार्य होने लगे तो सात्विक साधना करो। सात्विक साधना में आपको सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और एक बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको माँ काली और कीनाराम जी का चित्र लगाना है, जो संयुक्त चित्र हो, जोड़े का चित्र लगा करके। और अब गणेश जी की पूजा, गुरु की पूजा, माँ काली की पूजा, शिव जी की पूजा, इनकी पूजा करके, कीनाराम जी की पूजा करके, इन सब से आशीर्वाद लेके, साधना में सफलता का, कीनाराम बाबा के दर्शनों का, कीनाराम बाबा के आशीर्वाद का आशीर्वाद लेकर के, सबसे अनुनय विनय करके फिर इस साधना में आप बैठिए। साधना में आप रात 11 बजे से बैठिए। आप कोई भी सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ सकते हैं, आराम से साधना कीजिए। बढ़िया धूप आपके पास होनी चाहिए, और गाय के घी का ही दिया होना चाहिए। गाय का घी नहीं मिले तो फिर तिल के तेल का दिया होना चाहिए। अब आपको 2 पान लेने हैं, पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची, प्रसाद, बतासा हो तो, मिठाई हो तो, कोई भी बाबा कीनाराम जी को और माता काली दोनों को प्रसाद चढ़ाना है। दोनों को प्रसाद चढ़ा करके, और अब आपको एक रात में जितने ज़्यादा हो सके 11,000 मंत्रों के जाप कर सकते हो। कम करना हो तो कम भी कर सकते हो, लेकिन 11,000 मंत्रों के जाप अगर करने की क्षमता हो तो एक रात में 11,000 मंत्रों के जाप करो, और ऐसा इस साधना को लंबा चलाते रहो।
लंबा चलाते मतलब 42 दिन तक, 21 से लेकर 42 दिन तक के साधना को करते रहो। जितना इस साधना को करोगे उतना आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्तियां अपने आप जागृत हो रही है, आपकी कुंडलिनी अपने आप खुल रही है, आपके मन में दूसरों के राज पता चल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके मन में बैठे बिठाए पता चल रहे हैं। आजकल आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है, आजकल आपका गुस्सा खत्म हो गया है, आजकल आप में बड़ी शांति भर गई है, आजकल आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम हो गया है, आजकल परिवार में सुख शांति है, आजकल सब जगह ऐसा जन्नत जैसा स्वर्ग जैसा माहौल आपको दिखाई देता है। और जिससे भी बात करते हो, बात करते सामने वाला मंत्र मुग्ध सा हुआ जा रहा है, उसे लग रहा है आज तो किसी देवता से बात हो रही है। जैसे जैसे साधना पकेगी वैसे वैसे आपके चेहरे का तेज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आकर्षण शक्ति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे धन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे शांति की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सब कुछ बढ़ता चला जाएगा जो अच्छा है, और सब कुछ मिटता चला जाएगा जो बुरा है। जैसे लड़ाई मिटती चली जाएगी, कलेश मिटता चला जाएगा, घाटा मिटता चला जाएगा, दुश्मन मिटते चले जाएंगे, कोर्ट केस मिटते चले जाएंगे, असफलताएं मिटती चली जाएगी, अपमान मिटते चले जाएंगे, सब चीज़ें मिटती चली जाएगी। तो साधना है ना अपने आप में जोरदार साधना। तो इस साधना को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो मंत्र है वो गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा। सुना तो मैं देता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक तो जब साधना करो तब काली कवच का पाठ करना जरूरी है, ध्यान रखना, चाहे दोनों तामसिक सात्विक कोई भी हो, काली कवच का पाठ करना जरूरी है। रुद्राक्ष की माला से साधना करनी है, वो साधना करो आप शमशान वाली, तो आपको वो काले हकीक की माला से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सात्विक साधना करते हो रुद्राक्ष की माला से साधना करनी पड़ेगी और काली कवच का पाठ करना। उसके बाद में आप कीनाराम जी के मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके उतना जाप कीजिएगा, तो अघोरी आपके सामने प्रकट होंगे और आपसे संतान की तरह प्यार करेंगे, पुत्र की तरह प्यार करेंगे और आपके सब समस्याओं को निकाल देंगे। तो मंत्र सुनिए, मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो गुरु से दीक्षित होकर के आपको लेना है, ऐसे काम नहीं करेगा। मंत्र है क्रिम कीना, ओम नहीं लगाना इसमें, कहीं कोई ओम का काम नहीं है। क्रिम कीना ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप बाबा कीनाराम जी को अपने सामने प्रकट कर सकते हैं, उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा देवता यदि आपको दर्शन दे दे तो और क्या चाहिए जीवन में। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उनके दर्शन हो गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो अपने आप सब कुछ होता रहता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मांगना तो उनसे पड़ता है जो देने में कंजूसी करते हैं। ये तो खुद इतने दिलदार हैं कि सब कुछ दे डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।